पुराने दोस्त है, तुझे पता भी नहीं है। जब तेरे बाप किराए पे रहते थे ना, वहाँ से हम खटिया उठा के भाग लिए थे दोनों। हफ्ते में 3 बार अभी डायलिसिस करा के आया और कल जाके कराऊंगा। और लग नहीं रहा आपको देख के आप कराते होंगे? बिल्कुल ऐसे यार है तो कैसे हो सकता है? उधर को जा रहे हो तो वापस। तो फिर इसलिए मैंने सोच लिया अब बनाने ही नहीं ब्लॉग। मुझे अभी मैं आऊंगी दोबारा से ऊपर और मुझे बेड प्रॉपर मिलना चाहिए। पिलोज जहाँ पे रखते हैं और ये एकदम अच्छे से। पर बेड पे तो भी बैठा हूँ ना मैं। कोई बात नहीं, 8 साढ़े 8 हो गए हैं। अब हो गया टाइम, उठ जाओ। तो एडिटिंग कर रहा हूँ ना मैं तो। बैठ के कर लो। अरे वहाँ चेयर नहीं है ना अभी। कर लो, कोई बात नहीं, बेड पे बैठो। पर ये जैसे होता है अच्छे से प्रॉपर वैसे होना चाहिए। तो एक काम करता हूँ ना मैं, और कोई काम बता दो मुझे। मुझे ठंडा लगेगा ना अगर मैं कोजी हो रखा हूँ मैं अभी। धूप में बैठ जाओ बाहर। मैं काला हो जाऊंगा। मैं सॉरी, आ रही हूँ मैं अभी। मैं अच्छे काम करता हूँ, कपड़े तय कर देता हूँ। मैं कपड़े तय कर देता हूँ। आपको पता है क्या होगा? मैं कपड़े तय कर देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, वो मैं कर दूंगी। हाँ वैसे यार कपड़े आप ही तय करना है क्योंकि मेरे को, मैं तो ऐसे ही करके रख दूंगा। है ना, तो बस मैं वो कर दूंगी, आप ये कर दिया करो। उठते ही जैसे आप तो उठते ही ना, अभी मैं उठा नहीं हूँ ना, अभी मैं काम कर रहा हूँ। खुल गई है ना आंखें तो खुल के काम कर रहा हूँ ना, लेकिन खुल जाए ये एकदम लग जाना चाहिए बेड। मेरे को अभी टॉयलेट भी साफ करने हैं सारे घर के। कोई बात नहीं, कुछ करो या मत करो, आई डोंट केयर। बस ये बेड मुझे अच्छे से मिलना चाहिए, दैट्स इट। बिग बॉस में जाओ, बिग बॉस में। आकार तो बिल्कुल बिग बॉस वाली दिखा रही हो। तो आज अंकल आंटी देहरादून से आ रखे हैं क्योंकि आज मेरे पिताजी के जो कॉलेज के मित्र हैं उनके बेटे की शादी है। तो आज शाम की शादी की पार्टी के लिए सारे के सारे जो पापा के दोस्त हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं। तो आज मैं अपने वॉशरूम साफ़ कर रहा था और साथ में इतने साल से, मतलब कॉलेज में भी जब मैं था, उसके बाद यहाँ भी घर पे भी, हर समय हार्पिक के जो टॉयलेट क्लीनर होते हैं उससे मैं सफाई करता था। लेकिन इस बार गाजियाबाद से ही लाया हूँ मैं गेंडा गेंडा स्वामी। गेंडा क्या नाम है इसका? टॉयलेट क्लीनर गेंडा। भाई ये इतना तगड़ा है ना, इतना तगड़ा। अभी मैंने इसको वॉश बेसिन में डाला था, अब मैं थोड़ा साफ कर रहा था मैं उसे। भाई मेरे नाक में ऐसा हो गया बिल्कुल। पहली बार हुआ होगा, हार्पिक से कभी नहीं हुआ। मैं जैसे साफ कर रहा था ऐसा हुआ मेरे को, मेरे नाक के अंदर ऐसे गया जैसे किसी ने सुई लगा दी होगी। पहली बार हुआ ऐसा। भाई मैं ऐसे हो गया पीछे वो इसके अंदर। हाँ इसके अंदर कुछ बहुत ही तगड़े केमिकल हैं। इतना तो हार्पिक तो फिर कुछ भी नहीं है, वो है वो ठंडी चाय, हाथ धो लो उससे। ये बड़ा तगड़ा है। तो ये कोटद्वार मिलता हुआ है गेंडा, पता नहीं, पर ये हम गाजियाबाद से लाए थे, डी मार्ट से। बेस्ट चीज़ है। और अलका ने रिकमेंड किया था कि गेंडा लगाओ। अब मुझे लगा क्या है, गेंडा ऐसे हुआ, फेंडा गेंडा। मैंने सोचा गेंडे के लिए गेंडा। सफाई ये गेंडे की चमड़ी को भी साफ कर देगा। सफाई कैसे भी नहीं अच्छी हो रही है इससे सफाई, बढ़िया। अभी हम लोग जिम जा रहे थे और जैसे हम लोग जिम जा रहे थे वैसे ही मम्मी घर से बाहर निकली। हमें लगा मंदिर जा रही होंगी, लेकिन मंदिर तो ये रहा। और मंदिर से मम्मी इस साइड को आई। फिर मम्मी हमें यहाँ मिली पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाते हुए। फिर मैंने बोला थोड़ी देर यहाँ खड़े रहते हैं सेफ्टी के लिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लड़के लोग भी बैठे रहते हैं। लड़के लोग, मम्मी के लिए तो आदमी लोग, तो इसलिए ठीक नहीं है अकेला छोड़ना है ऐसे में। क्योंकि ना ये जो पीपल का पेड़ है ना, इन्होंने यहाँ पूरा कवर कर दिया, बंद कर दिया। तो अब यहाँ लोग दिए नहीं जला पा रहे, तो इसलिए सब यहीं आते हैं। हाँ वरना जो हमारे लालपुर घाट जो है हमारा, वहाँ पे शिव मंदिर है। शिव मंदिर के अंदर एक पेड़ हुआ करता था, पीपल का पेड़ हुआ क्या करता था, है नहीं हुआ करता था, मतलब लोगों को एक्सेस था उस पेड़ पे जाने के लिए और दिया जलाने के लिए। लेकिन अब वो एक्सेस बंद कर दिया है मंदिर जो समिति है उन्होंने। अब पता नहीं किसी ने क्या दुष्कर्म किए हैं कि जिसकी वजह से वो बंद करना पड़ा। और अब देखो ऐसे जाना पड़ रहा है। यहाँ एक और पेड़ था यहीं मंदिर के पास ही, तो वहाँ पे दिया जलाना पड़ रहा है। और कई लोग जो हैं वो अब जा रहे हैं देवी मंदिर। देवी मंदिर में भी एक पीपल का पेड़ है ना मंदिर के अंदर ही। अब लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं जिनको यहाँ नहीं जाना। और वैसे भी ठीक नहीं है यार यहाँ पे ऐसे जाना। देख रहे हो ऐसे लड़के बैठे रहते हैं यहाँ। वरना ये जो शिव मंदिर है यहाँ पे देख सकते हो आप, ये है पीपल का पेड़, पूरा मंदिर के अंदर से जा रहा है पूरा ऊपर तक। बहुत ही विशालकाय पेड़ है, बहुत ही पुराना। और तो आज हमें जिम में 2 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन वज़न तो मेरा 100 ग्राम भी कम नहीं हुआ है। इसलिए अब लगभग हफ्ता 10 दिन में सिर्फ कार्डियो करूँगा और तब देखता हूँ कि कुछ असर होता है कि नहीं होता। तो जिम से वापस आ चुके हैं अभी। मम्मी यहाँ पे कुछ कटिंग कर रही है, देख सकते हैं आप। और साथ में यहाँ पे चल रहे हैं व्लॉग्स। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कुछ स्पेशल लड्डू बनाने की तैयारी हो रही है। लाडू, ये देखो लड्डू के ये इंग्रेडिएंट्स हैं। ये होगा आपका क्या बोलते हैं, गोंद। और ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है?
कमरकस, हाँ ये बहुत ही स्पेशल इंग्रेडिएंट है। इससे मतलब बहुत एनर्जी मिलती है इससे और इससे, इन दोनों से। और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो अभी लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल होंगे। और ये देख सकते हैं आप, ये भी एक बुरादा बना रखा है यहाँ पे जो लड्डू बनाने में इस्तेमाल होगा। तो लड्डू बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और दिखने में बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। और 2 साल पहले जो हमने लड्डू का बिजनेस किया था, तो अब मैं अलका मम्मी सोच रहे हैं कि वो जो बिजनेस है वो दोबारा रिज्यूम किया जाए। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। तो सारे के सारे लड्डू बन चुके हैं और करीबन 4 किलो लड्डू बन गए। और 4 में से 3 किलो जिनके लिए हमने लड्डू बनाए थे उनको देने जा रहे हैं। और 1 किलो लड्डू हमने अपने घर पे रख लिए। ये लो, आप देना अपने हाथों से। क्यों? ऐसे ही नाम, अरे नाम तो पूछा ही नहीं मैंने। नाम क्या रखा? अभियांश। अरे वाह, हेलो, नमस्ते कर रहे हैं। जय अभियांश। ये छोटे बच्चे सर हिलाते हैं, ये ज़्यादा हिला रहा है। ना अब वो होल्ड करने लग गए ना तो हिला रहा है। अच्छा, डर लगता था ना कि सर का ही परेशान हो रहा है, परेशान है। बहुत बहुत प्यारा है। लग रहा है ना। वही तो। अबे दूध आ गया। अभी पिया था क्या उसने? कोई नहीं। बच्चे सुसु ही है। हाँ, पिछले महीने एक बच्चे ने सुसु भी कर दी थी। ना अभी तो निकाला नहीं। तो लड्डू हमने डिलीवर कर दिए हैं और अब चलते हैं फटाफट घर और वहाँ पे रेडी होते हैं शादी के लिए। अबे भाई एक और बारात। तभी तो चक्का जाम हो रखा। कहीं होगा वो, उधर ढोल दमात है, उधर ही है। नहीं वो अलग है। अलग है? हाँ नहीं है। देखो ना, इधर सारे लेडीज हैं, उधर सारे जेंट्स हैं। आज है तारीख 18 नवंबर। इतनी शादियां हैं यार, इतनी शादियां मैं क्या बताऊं भाई। हर दूसरे घर में। हाँ, हर गली में एक घर सजा हुआ है पूरा। तो अभी अलका मम्मी पापा शादी में जा रहे हैं। मैं थोड़ा लेट आऊंगा शादी में क्योंकि मुझे कहीं और भी जाना है। सब भाग रहे हैं इधर, हाथी आ रहे हैं इधर, सब भाग रहे हैं। पर दिख नहीं रहा उधर हाथी है कहीं। चलो सीधा। अरे रुक तो जाए यार, ये देखना जरा कौन सा यहाँ रहे इतने जल्दी। हाँ, नहीं आएगा तो एक कदम मारता है और आ जाता है। हमें उस साइड को जाना है, शादी में जा रहे हैं हम, और उधर से हाथी आ रहा है। अभी यहाँ पे चक्का जाम लग गया है, सब वापस आ रहे हैं मुड़ के, आधे रास्ते में रुक गए। पूरा हाथी, हाँ इधर से दिख रहा है हाथी आ रहा है, इतना बड़ा हाथी। उधर को जा रहा हो तो वापस उधर घूम रहा है वो। कोई देखो बहुत बड़ा है। वो सामने दिख रहा है वो ऊपर। तो अभी शादी में पहुंच चुके हैं हम लोग और अलका तो पहले आ गई थी। मैं थोड़ा लेट आया, आधे घंटे लेट आया मैं। साथ में यहाँ पहुँचते ही सीधा खाने पे टूट चुके हैं। मेरा खाना अलका तो पहले खा लिया होगा हैं? मेरे आने से पहले कुछ स्नैक्स तो खा लिए होंगे। थोड़ा बहुत खाया। साथ में मेरा आप खाना दे सकते हैं और अलका का हेल्दी फूड दे सकते हैं आप, है ना। इतनी पतली है, ये खा के और पतली होगी। उसका गोल है कि और पतला होना है मुझे। लेकिन अपना तो सीन सेट है भाई। आपका गोल है कि आपको और गोल होना है। फनी। साथ में 4-5 साल से आपने देखा होगा कि मैं बहुत शादियों में जाता हूँ और मतलब दूल्हा दुल्हन को अगर मैं जानता भी नहीं हूँ तभी भी मैं वहाँ व्लॉग बनाता हूँ। लेकिन अब थोड़ा मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज होने वाला है। अगर मैं दूल्हा दुल्हन को नहीं जानता हूँ तो मैं व्लॉग सिर्फ अपना बनाऊँगा, दूल्हा दुल्हन का नहीं बनाऊँगा। अगर मैं सिर्फ एक बंदे को जानता हूँ, मतलब अगर दूल्हे को जानता हूँ दुल्हन को नहीं जानता, मैं तभी भी नहीं बनाऊँगा ब्लॉग। सिर्फ अपना जो अपने दोस्त है, मम्मी पापा हैं, अलका है, सिर्फ इनका ब्लॉग बनाऊँगा कि हम लोग शादी में आ रखे हैं या किसी भी सगाई में आ रखे हैं या कोई भी फंक्शन है उसमें आ रखे हैं। क्योंकि हाल फिलहाल में मैं एक फंक्शन में गया था जहाँ पे दुल्हन को मैं जानता था लेकिन दूल्हे को मैं उतना अच्छे से नहीं जानता था। मतलब मिला था मैं 1-2 बार पर उतना अच्छे से नहीं जानता था। लेकिन फिर कुछ कमेंट्स ऐसे आए, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गई, क्रिएट हो गई। मतलब जबकि मैंने दूल्हे के साथ कुछ ऐसा व्लॉग भी नहीं बनाया था क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ। तो मैं मतलब मेरा पहले से ही है कि जिसको मैं जानता नहीं उनके साथ में व्लॉग बनाता नहीं हूँ, तो मैंने उनके साथ भी नहीं बनाया। लेकिन तभी भी दूल्हा दुल्हन की शादी है तो उनको मैं दिखाऊंगा ही वीडियो में। जब मतलब मेन फंक्शन हो रहा है तो मैं दिखाऊंगा ही उनको।
लेकिन कुछ थोड़ी बहुत कमेंट्स आए उनके बारे में तो उनको बुरा लग गया हो, उनको और उनकी फैमिली को। तो फिर इसलिए मैंने सोच लिया अब बनाने ही नहीं ब्लॉग, सिर्फ अपने जो जान पहचान वाले उनका बनाओ, क्योंकि क्यों किसी के सामने बुरा बनना कि भाई उसने हमारा ब्लॉग बना दिया और ऐसे कमेंट्स आ गए। तो या तो अब ऐसा होगा कि जैसे कि मैंने कहा कि ब्लॉग ही नहीं बनाऊंगा, या फिर ऐसा होगा मैं जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि सब खुश रहना चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और खासकर अगर मेरी वजह से किसी को दिक्कत हो रही है तो भाई वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। हेलो भाई। हेलो हेलो, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया भैया। और आप ठीक हो? एकदम बढ़िया। अरे आप घर किधर है? घराट लालपुर। कहाँ ले जाओगे ऐसे? ले जाना वाले इसको। क्या नाम है आपका? के नाम पे अभिमन्यु। अभिमन्यु है, अच्छा। इधर तो देखो, इधर देखो, इधर देखो। लो ले जाओ, ले जा लो। सतपुर का रहते हो? हाँ आता रहता हूँ। हाँ हम भी साथ में ले रहे थे। अच्छा 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 लगा मिलके भाई, बिल्कुल बड़ा अच्छा लगा आप सबसे मिलके। बहुत बहुत धन्यवाद। 87 के बैच। अच्छा पॉलिटेक्निक 87। अच्छा श्रीनगर गढ़वाल। अरे बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबकी रियूनियन देख के बड़ा अच्छा लगा। है आप लोग कैसा लग रहा है सब दोस्तों से मिलके? हैं बहुत मस्त, क्या बात है। और चीजें हमारे दोस्तों को पहचान नहीं पा रहे हैं। बड़ी गर्व की बात, सही बात है, बड़ी गर्व की बात है कि हमारे साथ इसके ऑनर और हमारे भाई चांद भी हैं, और जो कि हमारे पोर्टल के एक शान है। बिल्कुल। जो ये जिस रिजॉर्ट में अभी हम हैं, जो वेन्यू है वो सर का ही है यहाँ पे। तो बचपन का दोस्त। हाँ बिल्कुल, और बहुत अच्छा बना रखा है आपने यहाँ पे, बहुत ही अच्छा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और मतलब जहाँ से स्टार्ट किया था और अब इतना अच्छा बना दिया आपने, इतना बड़ा, मानना पड़ेगा। अच्छी बात है कि उन्होंने उतना मतलब अपने कोर्टल में इन्वेस्ट किया। हाँ सही बात है, इन्वेस्ट किया ना, और एक अच्छी फैसिलिटी यहाँ पर दी हुई है। सही बात है, सही बात है। हाँ और यहाँ अंकल जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ जी, हमारे पड़ोसी अंकल जी, नए घर के पड़ोसी हैं। दोस्त है पापा। बिल्कुल बिल्कुल। आप हमारे बैच की ही है, योगी भाई हमारे बैच की ही है। आपकी लव मैरिज है क्या? क्या मतलब है? हो जाता है। जिसकी अरेंज शादी होती है उनकी लब नहीं होता। नहीं नहीं, लव तो होता ही है। शादी के बाद बहुत लव होता है। इनसे एक चीज और भी सीखने वाली चीज है कि आपको हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस होता है। अरे ये भी बैचमेट, आप भी बैचमेट। 5 साल से? अरे बाप रे। यहाँ पर हफ्ते में 3 बार अभी डायलिसिस करा के आया और कल जाके कराऊंगा। अच्छा कहाँ पे कराते हैं आप? देहरादून में। अच्छा, और लग नहीं रहा आपको देख के आप कराते होंगे। बिल्कुल ऐसे यार है तो कैसे हो सकता है? सही बात है, सही बात है। तो आपकी मशीन कहाँ पे लगा रखी है आपने? नहीं, तो एक मशीन लगती है ना, कहीं पे तो लगती है। आप कहीं ना कहीं सही हो। यहाँ पे 2 पॉइंट है। अच्छा 2 पॉइंट बने, उन पॉइंट पे। हाँ उस पॉइंट से। हाँ जी हाँ। अच्छा हाथ में लगाया मतलब फिस्टुला। हाँ। आंटी जी आ गई अब यहाँ, अंकल जी की धर्मपत्नी और आंटी जी की मित्र, जिनकी अभी बात कर रही थी, आंटी जी आ चुकी हैं। मतलब आप लोग स्कूल में भी साथ थे? अरे क्या बात है, अरे वाह। कौन सी स्कूल में थे आप लोग? GGIC। अरे उस जमाने में वो होता था भाई, ऐसा है ना। अच्छा ये दोनों साथ थे ना, हाँ। और हम दोनों भी साथ थे। हाँ। अरे वाह, ये तो किस्मत की बात है, दोस्त दोस्त सब मिल गए यहाँ पे। काम साथ साथ ही हुआ। हाँ जी एक हमारे और मित्र हैं, हाँ जी सुरेश गोठियाल जी, बिल्कुल। इस स्कूल के मूल निवासी हैं। अच्छा। लेकिन आज ये अरे देवेंद्र गुलियाल के साथी याद रहते थे। अब जा रहा है। और आज तारीख में दिल्ली में बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, दिल्ली में इंडस्ट्रियलिस्ट वाइस प्रेसिडेंट है। और इनके साथ साथ मेरे बैचमेट है असुहाल जी। अच्छा हाँ जी। अरे नहीं, अभी आप शक्लों की बात कर रहे हैं, शक्लें बदल चुकी सबकी। पहचानने में दिक्कत आ रही होगी। नहीं बदला तो केवल एक आदमी, ये कुछ शक्लें ऐसी हैं जो बदलती नहीं हैं। जैसे तब तो वैसे अभी है। योगी भाई कम बदले बदल तो गए हैं, लेकिन एक ये और एक राजेश चौबोली। अच्छा वो भी वैसे ही था भाई, जैसे थोड़ा सा उसकी थोड़ा बल्कि हो गया होगा उस समय, थोड़ा पतला दुबला था। तो सब मैकेनिकल के हैं, अलग अलग कोई अलग ब्रांच पे? इलेक्ट्रिकल मिक्स है। अच्छा अरे
तो उस जमाने में इतनी अच्छी आप वो थी मित्रता थी कि अभी भी है भाई। वही तो। आज भी है। हाँ आंटी जी का भी तो परिचय कराओ। अंकल जी कह रहे हैं आप समझ जाओ, पीछे हट गए एकदम। बच्चे का नाम सुनते हो समझ जाओ आप। सही बात है। आंटी के आने से पहले आके मूछे मेरे को बड़ी दिख रही थी, अब छोटी हो गई। पत्नी के आने के बाद मुझे नीचे हुई। वही बेरोजगारी वाला क्या कह रहा था उस टाइम? क्या हम पुराने दोस्त हैं, तुझे पता भी नहीं है। हाँ तभी तो। जब तेरे बाबू किराए पे रहते थे ना, अच्छा। पहले ताऊ जी के यहाँ रहते थे सबसे पहले लालपुर। हाँ हाँ हाँ। वहाँ से हम खटिया उठा के भाग लिए थे दोनों। ताऊ जी हुआ ऐसा ना कि ताऊ जी के साथ रहते थे, इन्होंने कमरा ले लिया और 1 महीना किराए पे दे दिया और वहाँ से जा नहीं पाए, कमरा शिफ्ट नहीं कर पाए। बोल नहीं पाए ना ताऊ जी को कि ताऊ जी कमरा मैंने ले लिया, नहीं ताऊ जी डांटते क्यों ले लिया भैया। अच्छा। इन्होंने मैंने और सुनियाल जी है ना जो, हाँ हाँ। इन्होंने वैसा वाली बात आपको याद है? शादी वाली आपके साथ जैकेट पहन लिया। हाँ उनकी जैकेट मैं ही पहनता था, तेरे पापा की जैकेट ही पहन गया। बल्कि तेरे पापा की शादी में ना जो जैकेट पहनी है मैंने डांस कर रहा है तो पापा की है। अच्छा। स्टेज पे बैठे हुए तेरी जैकेट नहीं, ऐसे नहीं कह रहे। स्टेज में मैं बैठी हूँ दुल्हन बन के, मतलब उसमें मेरे को कह रहे ये जैकेट पहचानी। अब मैं क्या बोलूँ, मुझे क्या पता किसकी है ये जैकेट पहचानी, ये जैकेट पहचानी। मैंने कहा ना, अरे आपको नहीं पता ये जैकेट किसकी है। अरे तो आप पापा और सुनील अंकल तीनों साथ रहते थे? नहीं साथ के मतलब पहले हम लोग ही पढ़ते थे। छुट्टी हुई हाँ। ये भी आए तो सुंदरियाल भी उस समय देखी वैसा भी रविंद्रन में तो साथ ही रहते थे ना, खाना वाना हमारे साथ। अच्छा। तो ये लोग हमारे साथ बैठने के लिए। अच्छा। पहले हम रोड में पढ़े हुए हैं, मालूम है, इंटर कॉलेज में पढ़े हुए हैं। पापा सीनियर थे। अच्छा। अच्छा। पापा जैसे 12th में थे, मैं 9th में था उस समय। अच्छा। संध्यालों में एक साथ पढ़ते हैं। अच्छा। इनका डिप्लोमा में सिलेक्शन है। इंटर 1 साल ही तो छोटे थे। 1-2 साल है, 2-3 साल। 2 साल का। सुंदर वैसा बोलते हैं ना, मैं तेरे से छोटा हूँ और ये कहते हैं दिखता तुम्हें पड़ा है। तो पापा के सभी दोस्तों से मिलके बहुत ही अच्छा लगा और अब यहाँ से अलविदा लेने का समय आ चुका है और अब घर चलेंगे अपने साथ में। ये क्या चिपक रखे हैं आपके उसमें? कीड़े हैं कि क्या है ये? क्या है ये? क्या चिपक रखे हैं? ये अरे वो गलती से मैं झाड़ी में घुस गया था। कोई मुझे बुला रहा था ऐसे करके, आओ आओ। कीड़े जैसे लग रहे हैं। हाँ वही चिपके होंगे। देखो इतने कहाँ से घुसे अंदर? पहले मुझे जवाब। बोल तो रहा हूँ, प्रॉपर जंगल में घुस गया था मैं, गलत रोड पे चला गया था मैं। वहाँ जंगल कहाँ से आ गए जरा बताना आपको। इसने मुझे कॉल किया, इसने बोला यहाँ जिस रास्ते आना है उस रास्ते में हाथी है, तो मेन मार्केट वाला रास्ता आना। अब मैंने मेन मार्केट वाला रास्ता दूर पड़ेगा, मैंने एक शॉर्टकट ले लिया। वो शॉर्टकट रात को पता नहीं चला, मैं कहीं और चला गया, रपड़ गया मैं। अब वो पता नहीं कहाँ जंगल में चला गया मैं। फिर मुझे लगा क्या पता, अब मतलब कोटद्वार छोटा सा है, कहीं ना कहीं तो निकल जाएगा ये रास्ता, लेकिन वो निकला ही नहीं। वो सीधा ही मैं पता नहीं कहाँ जंगल में चला गया। फिर वहाँ से वापस आया, मतलब दिख गया ना मुझे बाघ यहाँ, तो हो गया फिर। सॉफ्ट है नहीं? सॉफ्ट कितना हो रहा है? हाँ सॉफ्ट तो है। नैनीताल से लिया था 1500 रुपये का। उल्टा कुछ सुल्टा हाँ समझ में नहीं आ रहा है, उल्टा कहाँ से सुल्टा कहाँ से पता नहीं है। कैमरे में भी अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, सामने से तो अच्छा लग रहा है पर ये उल्टू और ये सुल्टू। ठीक है। तो मेरे को पर्सनली पापा के जितने भी दोस्त हैं, मित्र हैं, उनसे मिलने में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि अब जैसे मैंने भी कॉलेज लाइफ जी है, तो उसके बाद अपने दोस्तों की अहमियत मेरे को भी पता चलती है कि हाँ भाई कॉलेज में हम ऐसे रहते थे, उसके बाद हम जब अब कभी मिलेंगे बहुत सालों बाद, तब कैसे, मतलब जैसे आज पापा हर किसी दोस्त से मिल रहे थे तो उनके चेहरे पे खुशी दिख रही थी। अभी 12 बज रहे हैं रात के और 12 बजे पहुँचे हम घर पे, तो समझ सकते हैं आप कि पापा जो 10 बजे ही बोलते हैं कि चलो चलो घर चलते हैं, वो आज 12 बजे मतलब 11:30 बजे उन्होंने बोला कि चलो घर चलते हैं, वरना 10 बजे ही बोल देते हैं कि चलो घर। तो वही है कि कॉलेज टाइम में तो बहुत दोस्ती रहती है, लेकिन फिर धीरे धीरे जब हर कोई नौकरी में चले जाता है तो दोस्तियाँ कम होने लग जाती हैं, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाता है। तो वही सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई है कि जब कॉलेज में थे तो 4-5 दोस्त तो ऐसे थे कि बिल्कुल होते नहीं, बिल्कुल कहीं हर जगह साथ जाना है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे फिर जब समय बीतता रहा कॉलेज के बाद, तो फिर धीरे धीरे दोस्त कम होने लग गए। बातचीत कभी कभी हो जाती है, लेकिन वही है कि वो बात नहीं रहती कॉलेज वाली। साथ में कॉलेज का अब जो है, अब मेरा सिर्फ एक ही दोस्त है जिससे मेरी मतलब काफ़ी अच्छी बातचीत है, और उसको कभी परेशानी होगी तो मैं चले जाऊँगा, अब मेरे को कभी परेशानी होगी तो वो कभी भी आ जाएगा।
कौन? पता नहीं आपको कौन? वो सार्थक तो वैसे दोस्त हो गया यार, स्कूल का दोस्त हो गया, स्कूल में भी था, कॉलेज में भी साथ था, लेकिन जो कॉलेज में मिले थे वो अलग दोस्त हुए ना। तो बस फिलहाल आज के इस व्लॉग का सब अपन यही करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक जरूर करना वीडियो को, और अगर आप नए हैं इस चैनल में तो नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया उसे दबा देना और हमारे यूट्यूब परिवार के सदस्य बन जाना। तो इसके साथ मिलेंगे आपसे कल, तब तक ले बाबा टेक केयर, नमस्कार, जय बद्री विशाल, जय सिद्ध बाबा।